पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहता है ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे। इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम मैंने सुना हुआ नहीं इनका यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो देख रहा हूँ, मुझे नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। मैनेजमेंट नाकाम रही है, इतने भारी भारी भरकम पैसे लेते हैं, सैलरियां लेते हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्टार प्लेयर लेने में नाकाम रहे हैं। अलबत्ता जो ड्राफ्ट्स आ गए हैं, तकरीबन 150 खिलाड़ी जो है, 158 खिलाड़ी ये इंग्लैंड से हैं, 58 वेस्ट इंडीज से, 40 श्रीलंका से, 36 अफगानी, 30 जो है वो साउथ अफ्रीकन, 21 बांग्लादेशी, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11, आयरलैंड के 9 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। अगर प्लैटिनम कैटेगरी के बड़े नाम आपके साथ शेयर किए जाएं, या तो फिर दूसरा है कि सीधा सीधा आप ऑक्शन लेकर आइए और उसके लिए आपको नल की तरह पैसों का नल खुलता है ना, भाव जैसे उसमें पानी निकलता है जिस फोर्स से, आपको इसी तरह पैसा निकालना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान सुपर लीग का सर्वाइवल एक बहुत ही थर्ड टायर छोटी सी लीग बन के रह जाएगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल में ड्राफ्ट हुए प्लेयरों का नाम घोषित कर दिया और इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि कोई भी ऐसा बड़ा फॉरेन प्लेयर नहीं है जो कि पीएसएल में जाकर खेलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हर एक फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर दूसरे T20 लीगों में खेल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जैसे पैसा इनको बाकी लीगों में मिलता है वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं मिलता है और इसलिए आज हर एक प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग को इग्नोर कर रहा है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इससे शर्मसार हो गया क्योंकि इन्होंने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैक्सवेल, डेविड वार्नर, जॉश बटलर जैसे प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, पर ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने में इंटरेस्ट दिखाया हो। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इनके प्लैटिनियम ग्रुप में ऐसे ऐसे प्लेयर रखे हुए हैं जो कि क्रिकेट से रिटायर लिए हो या उनको किसी लीग में पार्ट लेने का मौका ना मिला हो। इसका मतलब यह है कि जो लीग में प्लेयर को चुना नहीं जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग में वो प्लेयर प्लैटिनियम ग्रुप में शामिल होता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड क्या है। ये वही पाकिस्तानी मीडिया है जो कि पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करता है, पर इनको पता नहीं है कि आईपीएल का स्टैंडर्ड क्या है और पीएसएल का स्टैंडर्ड क्या है। ये ड्राफ्ट देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया की आँख खुल गई रहेगी कि आईपीएल का मुकाबला कोई भी लीग इस दुनिया में नहीं कर सकती। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर पीएसएल की कैटेगरीज को अनाउंस कर दिया गया, उन प्लेयर्स के बारे में बताया गया जिन्होंने रजिस्टर किया है। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे और प्लैटिनम के अंदर उनको रजिस्टर करवाया। पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को रजिस्टर करवाया। मेरा तो खून जिसको कहता है ना खोलने लग गया कि जब मैंने नाम पढ़े कोई बड़ा नाम नजर ही नहीं आया। पिछले सीजन में फिर डेविड मिलर था, पिछले सीजन में फिर टिम डेविड था, पिछले सीजन में हैरी ब्रूक वगैरह थे, सैम बिलिंग्स वगैरह थे। इस सीजन में तो वो भी नजर नहीं आ रहे। वो खिलाड़ी प्लैटिनम के अंदर आए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नाम मैंने सुना हुआ नहीं इनका यार अब्दुल्ला, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो देख रहा हूँ, मुझे नाम ही मैंने सुना नहीं कभी इनका। मुझे तो जिसको कहते हैं अफसोस हो रहा है, पीएसएल ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। बिल्कुल वो फिर हम लोग सही मजाक उड़ा रहे होते, पैसा शॉर्टेज लीग, पैसा शॉर्टेज लीग। और यार आप कोई प्लेयर तो चचका लेकर आओ, ये क्या खिलाड़ी है। नामों को ट्रैक करने में फिर से नाकाम रही है, क्या नाम जुड़े? नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीएसएल में आपको कोई इस तरह से बड़े नाम जो है जो करंटली स्टार प्लेयर्स हैं, एक बार फिर से मैनेजमेंट नाकाम रही है। इतने भारी भारी भरकम पैसे लेते हैं, सैलरियां लेते हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्टार प्लेयर लेने में नाकाम रहे हैं। अलबत्ता जो ड्राफ्ट्स आ गए हैं, तकरीबन 150 खिलाड़ी जो है, 158 खिलाड़ी ये इंग्लैंड से हैं,
58 वेस्ट इंडीज से, 40 श्रीलंका से, 36 अफगानी, 30 जो है वो साउथ अफ्रीकन, 21 बांग्लादेशी, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11, आयरलैंड के 9 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। अगर प्लैटिनम कैटेगरी के बड़े नाम आपके साथ शेयर किए जाएं, you want to compete with the likes of ILT20 या with the like of SF-T20, देखो साउथ अफ्रीका T20 बहुत बड़ी थ्रेट है। साउथ अफ्रीका T20 इसलिए बड़ी थ्रेट नहीं क्योंकि वो आईपीएल के ओनर्स हैं, वो इसलिए बड़ी थ्रेट है कि सीनिक ग्राउंड्स, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट क्वालिटी, और सबसे बड़ा फैक्टर जो फैक्टर बीबीएल के पास नहीं, यानी बिग बैश के पास नहीं है, द इंडियन प्राइम टाइम जोन के अंदर मैचेस। क्योंकि बिग बैश क्रिकेट क्वालिटी में इट इज नेक्स्ट सेकंड टू आईपीएल, बट वो कभी भी कमर्शियल एस्पेक्ट में उसको इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो टाइम जोन पे नहीं होती। दोपहर 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बीबीएल का मैच हो रहा, आपको कितनी ऑडियंस मिल जाती है? आपको वीकेंड में मिल जाएगी या सिर्फ क्रिकेट एंथुसियास्ट आपको मिल जाते हैं, आपको जनरल ऑडियंस नहीं मिलती। साउथ अफ्रीका T20 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडियन प्राइम टाइम के मैचेस, आपका सीनिक ग्राउंड्स, कमाल किस्म का क्राउड, हाउसफुल ऑडियंस, और उसके ऊपर से क्वालिटी क्रिकेट, और पांचवा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट के दुनिया के सारे गुड फॉरेन प्लेयर्स आपको ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन लोकल डोमेस्टिक प्लेयर के साथ नजर आ रहे हैं जिनकी खुद की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। सो इस वजह से सवेरा, या तो फिर दूसरा है कि सीधा सीधा आप ऑक्शन लेकर आइए और उसके लिए आपको नल की तरह पैसों का नल निकलता है ना भाव, जैसे उसमें पानी निकलता है जिस फोर्स से, आपको इसी तरह पैसा निकालना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान सुपर लीग का सर्वाइवल एक बहुत ही थर्ड टायर छोटी सी लीग बन के रह जाएगा। मैं आपको नाम बताता हूँ पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने रजिस्टर पड़े हैं ना यार, उनका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी जिसकी प्राइस होती है 4.5 करोड़, उससे ज्यादा भी चली जाती होती है। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर सारे मेन खिलाड़ी खेलते हैं। उस कैटेगरी के अंदर किन खिलाड़ियों ने पीएसएल के अंदर रजिस्टर किया है उनके आप नाम सुने जी। डैनियल सैम एस्टन आगर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम जानते भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं। प्लैटिनियम में है। फिर अफगानिस्तान के फजल अक फारूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहमान उल्लाह गुरबाज, ये आए हैं जी अफगानिस्तान से। राशिद खान भी नहीं है, वो भी जिसको कहते हैं ना इंजरी की वजह से वो शायद अब रिकवर ना कर पाए, पीएसएल ना खेले। इसी के साथ साथ आगे आ जाए जी इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन डकेट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, ल्यूक वुड, रीस ट्रोपली, टॉम करन, तेमाल मिल्स, ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रीस ट्रोपली और डेविड मिलान चच का नाम है। वेयर इज जॉस बटलर, वेयर इज मोइन अली? बटलर, मोइन अली, भाई लियाम लिविंगस्टन किधर है? हाँ लिविंगस्टन वो भी खेला हुआ है। हैरी ब्रूक हाँ। नहीं है, वो ये खेले हुए हैं पीएसएल पहले यार। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे याद है लिविंगस्टन मेरे ख्याल पेशावर जल्मी से खेलता था पहले खेलते हैरी रहे ब्रूक हैं। लाहौर के अंदर से खेला है। कराची किंग्स से भी लिविंगस्टन खेला हुआ है। अब आ जाए जी अगले, नेपाल से जी संदीप लमीचने को रखा है। न्यूजीलैंड से है जी जिमी निशम, रोसी वंडर ड्यूसन, साउथ अफ्रीका इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर किधर है? अच्छा, न्यूजीलैंड से सिर्फ एक ही है। महेश सिक्साना, बनुका रजापक्सा, दासुन शनाका फ्रॉम श्रीलंका, कैरन पोलार्ड, रोवन पावल, रोमेरियो शेफर, ब्रेंडन किंग, काइल माइल्स। एक रोवन पावल और काइल माइल्स, ये वेस्ट इंडीज के दो अच्छे नाम है। पोलार्ड तो कब का रिटायर हो चुका हुआ है, और रोमेरियो शेफर, ब्रेंडन किंग, मतलब कि ये प्लेटिनम के खिलाड़ी रजिस्टर्ड हुए पीएसएल के अंदर। ये अभी भी पीसीबी ने बड़े फोकस से अनाउंस किया है। ये मुझे गोल्ड के भी नहीं लगते जो आगे। ये मुझे तो दुख हो रहा है इस चीज का देखते हुए कि ये क्या खिलाड़ी है।